सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। सो आपके बोर्ड पर माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए एंड बिना यूट्यूब को हैंग किए हैक कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? सो रैंक स्टेबिलिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेबिलिटी को हमको इसमें रैंक करना है माय डियर फ्रेंड्स। सो देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पहले हम देखेंगे कॉन्जुगेशन किसमें, तो इसमें और इसमें कॉन्जुगेशन है, लेकिन कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा वो हम चेक करेंगे HC इफेक्ट से। आई इफेक्ट के बाद HC इफेक्ट आता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा HC इफेक्ट को आई से ज्यादा देखना चाहिए क्योंकि HC डोमिनेटिंग होता है आई से, देन मीजोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें कॉन्जुगेशन है, M इफेक्ट नहीं है, तो हम इसमें HC इफेक्ट चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा H1 है, लेकिन यहाँ पे अल्फा H4 है, 2 एंड 2। सो 4 ज्यादा स्टेबल है। देन हमारा आ जाएगा 3। देन यहाँ पर देखिए HC इफेक्ट 2 4 एंड 3। क्या बात क्लियर? और यहाँ पे 2 एंड 4। सो 2 और ये 1, ये हमारा आंसर है। क्या बात क्लियर है? बहुत इजी है। CH3 CH2 पर यहाँ पर क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर भी डीलोकलाइज्ड है और यहाँ पर लोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? तो सबसे बेकार तो ये हो जाएगा, सबसे बेस्ट कौन सा होगा? ये वाला थर्ड। थर्ड क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर डिलोकलाइजेशन है, प्लस यहाँ पर क्या है? अल्फा H इक्वल टू 3 है। क्या बात क्लियर है? देन इसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड, देन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, देन आ जाएगा फोर्थ। ये इसका आंसर। अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 पर और इलेक्ट्रॉन, CH3 CH2 CH2 पर और इलेक्ट्रॉन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सो माय डियर फ्रेंड, इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला है, ड्यू टू अल्फा H इक्वल टू 2 एंड अल्फा H इक्वल्स टू 3। क्या बात क्लियर है? अगर ये और इलेक्ट्रॉन बीच में भी आता तो भी हम अल्फा H को चेक करते, आई इफेक्ट उसके बाद चेक करते हैं। क्या बात क्लियर है? अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। सो देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है। सो अगर हम -I का इफेक्ट देखें, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, सो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। प्लस I का देखेंगे तो इसका रिवर्स कर देंगे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या बात क्लियर है? तो इसके हिसाब से आयोडीन वाला तो यहाँ पे है नहीं, तो ब्रोमीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो 3, देन हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, देन हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन। सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा माय डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट होगा, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, -I नहीं है, तो ये प्योरली +I है, इसमें -I का कोई ग्रुप है ही नहीं। फर्स्ट, देन हमारे पास आ जाएगा थर्ड, देन फोर्थ, देन सेकंड। क्या बात क्लियर है? ये इसका आंसर है। ये तो बहुत ही इजी है माय डियर फ्रेंड। C2H5 प्लस यहाँ पर चार्ज यहाँ पर है, तो अल्फा H देखिए कितने हो जाएंगे? 5, अल्फा H 9। यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन है और अल्फा H कितने हैं? 5। यहाँ पर देखिए दो दो कॉन्जुगेशन है, अल्फा H कितना हो जाएगा? 2। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है जहां पर ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है? देन फोर्थ वन इज मोस्ट स्टेबल, देन 3 एंड इसमें इसमें क्या आ जाएगा? 2 एंड 1। क्या बात क्लियर है? कॉन्जुगेशन, देन HC इफेक्ट, देन I इफेक्ट। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल ये हो जाएगा क्योंकि ब्रिज हेड पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। हम इन तीनों में क्या चेक करेंगे? अल्फा H चेक करेंगे। तो देखिए अल्फा H यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। अल्फा H यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, क्योंकि इसका भी हम H काउंट करते हैं।
क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अल्फा एच कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 और 2, सो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड, देन हमारे पास फोर्थ, देन हमारे पास फर्स्ट। सो बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस करना अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। और बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उसके आगे जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने इन दोनों कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो देखिए चेक करने के लिए सबसे पहले डिकॉन्जुगेशन को चेक करेंगे, डिलोकलाइजेशन को चेक करेंगे। ये इसके साथ डिलोकलाइजेशन में, ये इसके साथ डिलोकलाइजेशन में, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ये अलग है और ये अलग है, इसलिए जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन वो ज्यादा स्टेबल। क्या बात क्लियर है। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया गया है। सो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहां पर होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल सके। सो देखिए क्या आंसर होगा इसका, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ये क्या ये इसका आंसर रहेगा, ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जाता तो देखिए HC कितना हो जाता, 2। क्या बात क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, एच अल्फा एच कितना हो गया है 5। पहले अल्फा एच कितना था, देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो 1 2 एंड 3, यहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं है। और दूसरी बात इसमें देखिए यहाँ से भी आई इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से भी आई इफेक्ट, यहाँ से भी आई इफेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से आ रहा है। क्या बात क्लियर है। 1,2 बॉन्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये 5 मेंबर रिंग है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग एक्सपेंशन होगा ऑब्वियसली, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था, 4 to 3 मेंबर में पढ़ा था। क्या बात क्लियर है। अगर स्टेबिलिटी गेन होती है तो अब देखिए रिंग एक्सपेंशन इसके अंदर होगा तो हमने क्या किया था, इसको 1 मार्क कीजिए, इसको 2 मार्क कीजिए। अब देखिए 3 इधर लिए या इधर लीजिए, बात बराबर है। 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी ये था। देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ जाता है। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये वाला इस टाइप से जुड़ गया। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब इसको थोड़ा सही से कर देते हैं, 2 और इसको इधर लेके आते हैं, 2 and 1, ठीक है। और ये यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, 2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये इसका रिंग एक्सपेंशन है। क्या बात क्लियर है। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हमारे पास 4 मेंबर रिंग है, क्या बात क्लियर है, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एक स्पेशल टाइप का ये मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बात क्लियर है। क्या नाम था उसका, CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। जब इस टाइप का बनता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, तब जाके रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इसी केस के अंदर होता है। विच ग्रुप शो +M ग्रेटर देन +I, तो इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विच अल्कीन शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, सो हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, अल्फा एच काउंट करेंगे, अल्फा एच इक्वल टू 0, अल्फा एच इक्वल टू 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि सबसे ज्यादा अल्फा एच इसके पास है, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन भी यही हो जाएगा। क्या बात क्लियर है।
नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम HC इफेक्ट व्हेन अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएंगे और बेंजीन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, तो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास sp3 कार्बन रहेगा और अल्फा H इन्हीं का ही काउंट किया जाएगा। तो अल्फा H देखिए 3 हो जाएगा, अल्फा H यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये है। फाइंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो देखिए ये एंटी एरोमेटिक रहेगा, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड? तो लोकलाइज्ड है। हमने ये पढ़ा था, अगर एक के एलिमेंट के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर दो लोन पेयर तो एक ही लोन पेयर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, तो एक डिलोकलाइज्ड और एक लोकलाइज्ड। अब हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है। हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको sp3 कार्बन मिल रहा है, इस वजह से ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्टली ये देखिए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, पूरा मॉलिक्यूल ही एंटी एरोमेटिक है। 2 4 6 एंड 8 इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना माय डियर फ्रेंड। सॉरी यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था, अब ये पाई बॉन्ड हटता है तो हम फीजिबल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाते हैं जिससे ये दोनों अच्छे से स्टेबल हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव लगा ये एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया है, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। अब इसकी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, इसका नाम होता है एज्यूलिन, और एज्यूलिन 10, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एज्यूलिन 10 बोलते हैं इसको, और ये एरोमेटिक रहता है। क्या बात क्लियर है? स्पेशल पॉइंट्स में लिखवाया होगा मैंने, एरोमेटिक रहता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स माय डियर फ्रेंड, देखिए सल्फर के पास लोन पेयर्स होते हैं इसलिए एरोमेटिक है, नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारा देखिए sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद सूटी फ्लेम, ये क्यों होता है? तो इसका आंसर लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इनमें कार्बन का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो बेंजीन रिंग की हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए ये क्या लगाएगा, ये -m लगा रहा है, ये हमारा +m लगाता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये -i लगा सकता है, और आपको पता है NH2 तो +m लगाता है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर +m है, यहाँ पे -i है, मतलब 2 ज्यादा सही है, देन 3 देन 1। क्या बात क्लियर है? करेक्ट डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक फोर्स कुछ इस टाइप से रहता है और बिल्कुल पैरेलली इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो अगर सेम फोर्स है तो टोटल कैंसिलेशन हो जाता है, यहाँ पर जो बड़ा है उस साइड चला जाता है। क्या बात क्लियर है? अब जब देखिए कुछ एंगल आता है इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स, जैसे इस टाइप से, तो इसका रिजल्टेंट उधर चला जाता है जो ज्यादा होता है, कुछ इस टाइप से। अब जितना बड़ा ये एंगल होता है माय डियर फ्रेंड्स, उतना कम कैंसिलेशन होता है। जैसे इस टाइप में देखोगे तो इस टाइप से आ जाएगा अगर ये फोर्स ज्यादा है तो। अब देखिए Cl क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो -i ये ज्यादा है CH3 से, इसीलिए इनका जो रिजल्टेंट है वो इस टाइप से आ जाएगा, कुछ कम आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एंगल बढ़ चुका है, कैंसिलेशन कम होगा। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर देखिए यहाँ तो बिल्कुल भी कैंसिलेशन नहीं होगा, पूरा कंप्लीट चला जाएगा, यानी कि 3 देन 2 देन 1। क्या बात क्लियर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जल्दी से ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आंसर कमेंट कीजिए और बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। सो देखिए इसमें क्या होगा, आप जानते हो NO2 स्टार्टिंग में ही आता है, इसीलिए इसका जो -i है वो बहुत ज्यादा लगेगा।
तो 1, देन देखिए Cn और NH2 तो प्लस आई लगाता है, तो फ्लोरीन ले लेंगे 3 एंड देन 2। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। देखिए सभी ये अल्कीन्स हैं, अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं? अल्फा एच काउंट करके। अल्फा एच कितना हो जाएगा? 3। अल्फा एच कितना हो जाएगा? 2 8 4 5 एंड 6, 2 4 एंड 6। अल्फा एच कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। अल्फा एच कितना हो जाएगा? 2 4 एंड 6। सो देखिए अल्फा 6 अल्फा 6, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए कॉन्जुगेशन, तो 4 देन 2 देन 3 देन 1, यहाँ पर कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसकी और इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। सो देखिए ये हमारा ऑर्थो है, ये हमारा पैरा है, ये ऑर्थो है, ये हमारा पैरा है। NO2 माय डियर फ्रेंड्स इसके साथ किसमें है? कॉन्जुगेशन में है। क्या बात क्लियर है? और Br भी इसके साथ किसमें है? कॉन्जुगेशन में है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, मेटा पर जो ग्रुप होता है वो सिर्फ प्लस माइनस आई शो करता है, तो ये माइनस आई शो कर रहा है। जब कॉन्जुगेशन होता है तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन जब होता है तो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में पार्शियल डबल बॉन्ड, जैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया। लेकिन यहाँ पे आई इफेक्ट लग रहा है, और आई इफेक्ट में माय डियर फ्रेंड्स कॉन्जुगेशन नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या बात क्लियर है? शिफ्टिंग होती है, तो बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आते। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, फर्स्ट और फिफ्थ की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है थर्ड वाले से। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, नहीं आया तो कमेंट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।